अरे माँ जो करे उसका असर बच्चे पर, यानी जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब से ही असर शुरू। जब अल्लाह किसी मेरी बहन को खुशी दिखाए, पेट में बच्चा हो, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक औरत बच्चा 9 महीने पेट में बच्चे को 9 महीने पेट में रखने में और फिर उसकी डिलीवरी, उसकी पैदाइश के वक्त में जितनी कुर्बानी देती है, मर्द अपनी जिंदगी में उसे सोच भी नहीं सकता। मर्द उसको कभी मां के पैरों के नीचे जन्नत यूं ही नहीं है। माँ पेट में रखती है अपने बच्चे को, मेरी बहनें पेट में रखती हैं, मगर जिस वक्त उनके पेट में बच्चा होता है दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। क्यों? क्योंकि पेट में बच्चा है। अब आप दुआ करती हैं, इमाम गजाली कहते हैं अगर वो दुआ करती हैं, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे मेरे बच्चे पर, मेरे पेट में बच्चा है, नमाजें पढ़ती हैं और कहती हैं मालिक मेरा बच्चा पैदा हो, मैं तकलीफें उठा रही हूँ तेरे हुक्म की वजह से, मैं पेट में बच्चा रख रही हूँ तेरे हुक्म की वजह से, मगर जब ये पैदा हो तो जहन्नमी न बने, जन्नती बन जाए। वो लड़के जो रातों को फिल्में देख देख के, गंदी तस्वीरें देख देख के सो जाते हैं, जिनके दिल पे ये भी असर नहीं कि अल्लाह ने देख ली फिल्म जो तूने देखी, तेरे देखने को अल्लाह ने देख लिया, तो क्या उन बच्चों की खराबी है? नहीं नहीं, उनकी माओं की खराबी है। आज से 25 साल पहले जब टीवी घर घर में घुसा तो हया निकल गई, शर्म निकल गई। बच्चा पेट के अंदर है, माँ बॉलीवुड का गाना देख रही है, बच्चा पेट के अंदर है, माँ बॉलीवुड का डांस देख रही है, बच्चा पेट के अंदर है, माँ जो है वो माज़अल्लाह गाने सुन रही है, बच्चा पैदा हो गया, गोद में है, दूध पिला रही है, क्या कर रही है? दूध पिला रही है, और दूध पिलाते पिलाते फिल्म देख रही है। अब जरा गौर करो, अब उसकी गौर करो। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो उस वक्त नबी पर कसरत से दुरूद पढ़े तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़े रसूल बना देगा। दूध तो पिलाती है ना औरतें, अब दूध पिला रही है, अब दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। यानी मां के दूध का असर। दिल्ली के करीब में एक जगह है पानीपत करनाल, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 10 हकीम 50 हकीम दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, अपने मुरीदों से बोले ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा दिखाते हैं। पहुंचे, लगे कोई है, बाप निकल के आया, कहा ये बेटा आपका रो रहा है? कहा आपका बेटा अल्लाह का सच्चा वली है, सच्चा। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये न सोया है न सोने दिया है, रो रहा है 1 महीने से लगातार, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा मेरी गोद में लेके आओ। गोद में दिया तो फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ दिया, दूसरे में कुछ पढ़ दिया, बच्चा हो गया खामोश। बाप बोले दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, हकीमों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ दिया कान में? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ पढ़ के रोती थी, कहती थी मालिक मेरे बच्चे को कुरान का सदका अता कर देना। ऐसी रोई और उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, फिर उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तुम उसको दवाइयाँ खिलाते थे, उसकी रूह कुरान मांगती थी, कुरान, वो कुरान के लिए रोता था। मैंने एक उसके कान में 1 आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा वो खामोश हो गया, उसकी रूह की ग़िज़ा मिल गई। उसी बच्चे का नाम हजरत सैयदना बू अली शाह कलंदर शरफुद्दीन पानीपती